नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे ध्यान और मंत्र जप से पीड़ा क्या होते हैं। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब चिकित्सक की बताई दवा भी इस तरह की पीड़ा को न दूर कर सके तो आपको मंत्र चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। मंत्रों में अपार शक्ति होती है। मंत्र चिकित्सा से आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम आते हैं। कई बार हैट्रिक शेड्यूल के कारण हम लगातार काम करते रहते हैं और आराम करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। ऐसे में हम बहुत सी शारीरिक समस्याओं से घिर जाते हैं। लगातार काम करने वाले लोगों में कभी मस्क्यूलर पेन तो कभी बैक पेन होने लगता है। शरीर में हमेशा टूटन या दर्द बना रहता है। काम करने के बाद जब थोड़ा सा समय आराम करने को मिलता है और बेड पर लेटते हैं तो कई लोगों को शरीर का दर्द बेचैन कर देता है। कभी दर्द पैरों की तरफ शुरू होता है तो कभी हाथों, कंधों, सिर या गर्दन में होने लगता है और आप बेचैनी में करवटें बदलते रहते हैं। ऐसे में आराम करने के बाद भी आराम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब नींद की झपकी लगती है तभी पहले से लगाया गया अलार्म घनघनाने लगता है। कई बार तो पेन किलर लेने के बाद भी आराम नहीं मिल पाता है। जब चिकित्सक की बताई दवा भी इस तरह की पीड़ा को न दूर कर सके तो आपको मंत्र चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। मंत्रों में अपार शक्ति होती है जो शारीरिक दर्द की परेशानी किसी भी एलोपैथी दवा के हैवी डोज या इंजेक्शन से नहीं ठीक हो पाती है। मंत्र चिकित्सा से आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम आते हैं। मंत्र का जाप। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के कई दोहे और चौपाइयां ऐसे ही चमत्कारिक असर वाली हैं। इनका जाप करने मात्र से असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध और प्रभु श्री राम द्वारा बाली के वध की कथा तो सबको पता ही है। तय योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकार कर उससे युद्ध किया, किंतु युद्ध में बाली के प्रहारों को वह नहीं झेल सके और असहनीय पीड़ा होने लगी तो वह भाग आए और श्रीराम से शिकायत की। श्रीराम ने कहा कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, जिसके कारण मैं बाली को नहीं मार सका। भयंकर दर्द से पीड़ित सुग्रीव के कराहने पर श्रीराम ने उसके शरीर को अपने कोमल हाथों से स्पर्श किया तो उसकी पीड़ा छूमंतर हो गई और सुग्रीव का शरीर वज्र के समान हो गया। अगले दिन सुग्रीव माला पहन कर गए और युद्ध के चरम पर श्रीराम ने बाली को तीर से मार डाला। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्रीराम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा चल गई। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, जैसा सुग्रीव के साथ हुआ था। मंत्रोच्चारण के समय इन बातों का रखें ध्यान, मिलेगा पूरा लाभ। मंत्रोच्चारण करने से न केवल भगवान की दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है, बल्कि इसके द्वारा मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। मंत्र का सीधा सा अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। जब मन एक मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। शास्त्रों में भी मंत्रोच्चारण के ढेर सारे लाभ बताए गए हैं। पूजा पाठ करने के कई नियम बताए गए हैं। ईश्वर की आराधना करना उनकी कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है।
इसके साथ शास्त्रों में पूजा पाठ को लेकर कई नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं कि मंत्रोच्चारण के समय किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। मंत्रोच्चारण ईश्वर की आराधना करने और मन को शांति दिलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इसकी मदद से आप अपनी चेतना को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही इससे मानसिक व शारीरिक शांति का अनुभव होता है। मंत्रोच्चारण ईश्वर से जुड़ने का एक बेहतर तरीका है। इसके द्वारा मन को केंद्रित करने में भी आसानी होती है। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। उपांशु जप, यह जाप मानसिक और वाचिक मंत्र जाप का मिश्रण होता है। वाचिक मंत्र जाप, इसमें साधक जोर जोर से मंत्र जाप करता है। मानसिक जाप, इसमें साधक मंत्रों का उच्चारण मुख से नहीं बल्कि मन से करता है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंत्र उच्चारण के समय कुछ नियमों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, तभी इनका पूरा फल प्राप्त होता है। किसी शांत जगह पर बैठकर शुद्ध वातावरण में मंत्रोच्चारण करना बहुत ही लाभदायक होता है। मंत्रोच्चारण हमेशा जमीन पर बैठकर करना चाहिए। अपने नीचे का आसन जरूर बिछा लें। हमेशा ध्यान रखें कि आसन पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमेशा दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर और नहा धोकर कपड़े पहनने के बाद ही मंत्रों का जाप शुरू करें। कैसी होनी चाहिए माला? मंत्रों का जाप करते समय माला का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। माला का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस देव की पूजा कर रहे हैं। तुलसी की माला को सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन विशेष रूप से इष्ट का ध्यान में रखकर माला का चयन किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आप भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो इसके लिए रुद्राक्ष की माला ले, नहीं देवी लक्ष्मी के लिए कमलगट्टे की माला का उपयोग करना बेहतर समझा जाता है। समय के अनुसार ही आपके बैठने की स्थिति होनी चाहिए। अगर आप सुबह सुबह मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो इस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं अगर आप शाम के समय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ऐसे में आपका मुख्य पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।